सबको जय मसीह की को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ पूजा बहन के परिवार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अच्छा एक मौका दिए हैं हम लोगों को। प्रभु जो हमें आदर यानी नमूना जो बोझ हमें दिया गया है वही करने के लिए आप लोगों ने मौका दिया है और प्रभु का नाम की महिमा हो। साथ ही साथ आप लोगों का भी धन्यवाद हो और साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए जितने विश्वासी प्रभु यीशु मसीह पर बस विश्वास करने वाले लोग हैं, उन माताएं उन बहनों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन भाइयों के लिए ढोलक भाई को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ उसकी पत्नी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हालेलुया। और खास करके मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। मेरे साथ प्रभु का दास आज हमारे सामने आए हैं, हमारे बीच में आए हैं। प्रभु का दास अम्मा हो सुनिए इधर। प्रभु का दास हमारा साथ आए हैं। शायद आप लोग पहली बार मिल रहे हैं ना इससे। अच्छा, इनका नाम है जोबिन। प्रभु का दास जोबिन है और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? राजस्थान में। और मेरे साथ रह करके अलग अलग गांव में जाके ये भी सेवकाई करते हैं और आज मैं इनको भी पाया हूँ, इसलिए मैं खुश नसीब हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर और भी लोग हैं, लगभग 100 से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं लोग, इसलिए आज इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। जो आस पास के हैं और इस गांव के हैं वो लोग सिर्फ यहाँ पर आ चुके हैं। फिर भी 2 से 3 जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपस्थित होते हैं यानी संगति करते हैं, यीशु मसीह का उपस्थिति होता है। और आज हम सब लोग उपवास के साथ बैठे हैं इस परिवार में। वो उपवास का प्रार्थना विनती निवेदन कहीं व्यर्थ नहीं जा सकता है। हालेलुया। और कुछ विषय में आपको बातें करना चाहूँगा, बताना चाहता हूँ प्रभु के वचन में से, क्योंकि हम मसीह है तो परमेश्वर का वचन के अनुसार जीना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। अपना मनमर्जी नहीं चलेगा, दुनिया का सिस्टम नहीं चलेगा, बिरादरी का सिस्टम नहीं चलेगा, समाज का सिस्टम नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन से ही हमारा जिंदगी चलना चाहिए। जय मसीह की। बहुत सारे मसीह लोग कहते हैं फिर करते और कुछ है ना, इस प्रकार नहीं है। कभी कभी हमारे आशीष मिलना या छुटकारा चंगाई मिलना रुकावट होता, उसका कारण है। कारण क्या है? हम आधा अधूरा में प्रभु में हैं, आधा अधूरा मसीह है, आधा अधूरा में हम विश्वास करते हैं, आधा अधूरा में हम आराधना में बैठ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? संपूर्ण रीति से, पूर्ण रीति से, पूर्ण मन से हम अपने आप को क्या करना है? समर्पण करना, समर्पित करना प्रभु के हाथ में। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे साथ आप लोग निकालना है। मैं उपवास के विषय में ही थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा समय अभी है। कितना समय हो गया आपका? एक मतलब कितने मिनट बाद? 10 मिनट बाकी है, तो हम 1:15 पर हम ख़त्म करेंगे, समाप्त करेंगे। और उस आखिरी में बहन के लिए भी हम दुआ करेंगे। शुरू में उन्होंने बोले थे लड़कियां 2 हो गए, हमें लड़का चाहिए, परमेश्वर हमें अभी लड़का दे। ठीक है, इस विषय के लिए आखिरी में हम प्रार्थना करें। अगर मैं भूल जाऊं तो आप लोग याद दिलाना। ठीक है। जय मसीह की। चलिए हम एक वचन को निकालेंगे और वो वचन है मत्ती 9 अध्याय का 15 वचन। मत्ती 9 अध्याय उसका 15 वचन।
और आप लोगों में से कोई भी एक जन पढ़ने में मदद करें। 9 का 15, मत्ती 9 का 15। जी मिल गया, पढ़ी। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब दूल्हा उनके साथ है, क्या बराती जब दूल्हा उनके साथ है, जी उनके साथ है, शोक कर सकते हैं। शोक कर सकते हैं, पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। उस समय वे उपवास करेंगे। उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। याद रखना, इस वचन को याद रखना, उसमें निशाना लगाइए। ठीक है, यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो चेले थे वो उपवास प्रार्थना करते थे, लेकिन यीशु मसीह के चेले उपवास नहीं करते थे। इस कारण कई लोगों ने वहां पर इन विषय को देखा, देखने के बाद यहाँ सवाल कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये सवाल किससे किया जा रहा है? यीशु मसीह से, उनके चेलों से, उनके लोगों से। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है कि यूहन्ना के चेले क्यों बपतिस्मा करते हैं और यीशु मसीह के चेले क्यों उपवास नहीं करते हैं। बपतिस्मा बोला ना, सॉरी, माफ करिए। हालेलुया। और यहाँ पर जवाब क्या है, उत्तर क्या है कि जब तक दूल्हा उनके साथ होगा वो नहीं कर सकते हैं, और जब दूल्हा को अलग किया जाएगा तभी वो उपवास करेंगे। इसका मतलब दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। ताली बजा सकते हैं। सही में हकीकत हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। एक दिन दूल्हा बन के आने वाला है, जो उनके दुल्हन है उनको लेकर जाने के लिए। अब दुल्हन हो गए हैं। दुल्हन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास, दूसरा है मन फिराव, तीसरा है बपतिस्मा, चौथा है वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताना। जय मसीह की। तभी हम दुल्हन हम बन सकते हैं। हालेलुया। इसका मतलब अभी क्या हो रहा है हमारे साथ? सगाई। क्या हो रहा है? जी, सगाई हो रहा है। सगाई की तैयार चल रहा है, और समय आएगा दुल्हा बादलों में आएंगे। उस समय गीत गा रहे थे ना, क्या गा रहे थे? सारी दुनिया देखेगा सारा जहां, नीले आसमान की पार जाएंगे। इसके साथ दूल्हा के साथ जाएंगे। इसका मतलब मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जब यीशु मसीह चेलों से अलग किया गया, तभी चेले लोग क्या है? उपवास करना शुरुआत किए थे। पौलुस किया, पतरस किया, सारे चेले उपवास किया। कुछ बातें में लिखा है, कुछ वचनों में नहीं लिखा गया है, कुछ वचनों में ज़रूर लिखा गया है। हालेलुया। जय मसीह की। इसका मतलब है ये यीशु मसीह का आदेश है, यीशु मसीह का आज्ञा है। जब दुल्हा को अलग किया जाएगा वो कर सकते हैं, उनको करना जरूर है। हालेलुया। जय मसीह की। एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक बार फिर से पढ़िए। हाँ। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? यस। पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय में उपवास करेंगे। आमीन। हालेलुया। उस समय में उपवास करेंगे। और मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहूँगा, यीशु मसीह जब संसार में था, जैसे उसका उम्र 30 हुआ, आप ये नहीं समझना कि मेरा उम्र 30 हो जाएगा तभी मैं उपवास करूंगा। नहीं, अभी दूल्हा हमारे साथ नहीं है।
कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो भविष्यवाणी पहले भविष्यवक्ता लोग किए थे वो यीशु मसीह के द्वारा पूरा होना आवश्यक था। जय मसीह की। इसलिए इस बातों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह सेवकाई को शुरू करने से पहले उपवास 40 दिन और रात को किया था। जय मसीह की। हालेलुया। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, यानी कि जो भी आप कार्य करना चाहते हो उससे पहले उपवास करना बहुत ज़रूरी। एग्ज़ाम अगर शायद अगले महीने होगा, अगले हफ्ते होने जा रही है, आप क्या करना, उससे पहले उपवास के साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। ये आदत हमारे जीवन में, हर मसीहियों के जीवन में होना। और जिस कलीसिया में उपवास का प्रार्थना नहीं है वो व्यर्थ है। कलीसिया अगर है, हफ्ते में एक बार उपवास होना बहुत जरूरी। हम सब मिल के करें। जय मसीह की। जय मसीह की। उसमें क्या है, कई लाभदायक होती है, कई प्रॉफिट हमें मिल जाते हैं। दाऊद ने बोला, जब उन्होंने उपवास के साथ बैठा, परमेश्वर ने उसका विनती को उसके गोद में रख दिया। समझ गए आप लोग? क्या समझे? इसका मतलब जिस विनती के लिए, जिस विषय के लिए उन्होंने उपवास किया, वही उत्तर उनके गोद में परमेश्वर रख दिया। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर का यीशु मसीह के नाम से जब हम उपवास करते हैं, यस, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो गोद में मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम चलते हैं उपवास बाइबल के अनुसार कैसे करें एवं उपवास प्रार्थना के सामर्थ्य का होती क्या है, क्या होता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उपवास का मतलब क्या है, आप कुछ लोग जानते होंगे, अलग अलग तरीका से आप जानते होंगे। उपवास का मतलब क्या है? क्या है जी? क्या है उपवास का मतलब? क्या है? जो भी आपको आता है, शर्माना नहीं, हम आपके भाई है, हम अलग थोड़ी है, छोटे भाई आपके हैं। आप कह भी सकते हो, बाबू भी कह सकते हैं ना, आप भी कह सकते हो। हालेलुया। हाँ, बोलिए, कुछ भी आपको मतलब कोई बताया होगा आपको, प्रभु के दास हो, चाहे आपके मन में आ रहा है, बोल सकते हैं उस चीज़ को कि उपवास का मतलब यही है, बोल सकते हैं आप। कभी ऐसे उपवास में आप बैठे थे? हाँ जी, बोल दिए। उपवास क्या है? उपवास का मतलब जो मांगे जो पा जाए, उपवास के करते हैं। वो तो सही बात मैंने बोल दिया है। मतलब क्या है उपवास का शब्द, यानी कि क्या कहते हैं इसको, भाषा है ना, क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, मतलब एक दूसरे के लिए उपवास करना। अरे आप समझ नहीं पाए क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। उपवास का मतलब है किसी आत्मिक उद्देश्य पूर्ति के लिए या विशेष कार्य अथवा निर्णय लेने के लिए जल और भोजन से अलग रहकर उस समय को प्रार्थना एवं आत्मिक संगति में बिताने की प्रक्रिया उपवास कहते हैं। यानी अपना शरीर को दुख देना पहला, दूसरा है भूखा रहना। क्या है? भूखा रहना। यही है उपवास का मतलब, है भूखा रहना। जय मसीह, है ना? क्या है फास्टिंग मतलब? भूखा रहना। और दूसरा क्या है? भूखा रह करके हम हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा के साथ क्या है, मिलाकर क्या करते हैं, प्रार्थना आराधना में हम उसका आशीष, उसका सामर्थ्य, हर एक विनती, हर एक विषय को हम प्रभु को बता सकते हैं, बताते हैं। ताली बजा सकते हैं। जय मसीह की। समझ में आ गया हम उपवास क्या है? साधारण सी बात है, भूखा रहना। आत्मिक रीति से क्या है?
परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा के साथ कनेक्ट होकर अपना विनती, अपना बातें उसको बताएं आत्मिक रीति से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वही उत्तर उस परमात्मा पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मुझे मिलेगा। जय मसीह की। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब आत्मा में बढ़ने के लिए, आत्मिक रीति में बढ़ने के लिए हम उपवास करना चाहिए। जय मसीह की। उपवास अपने आप परमेश्वर के सम्मुख नम्र दीन करने की प्रक्रिया भी है। क्या है? नम्र बनने के लिए, दीन बनने के लिए भी उपवास करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उपवास के साथ नहीं बैठेंगे, हम अचानक नहीं बदल सकते। मैं आपसे कहना चाहूँगा, शुक्रवार के दिन में जैसे हम लोग शुरुआत किया उपवास प्रार्थना, मुझे जिसके द्वारा मैं विश्वास में आया, प्रभु का दास मुझसे बोला, यार शुक्रवार से हम क्या करें, उपवास प्रार्थना रखें। वो भी कितना दिन का? 1 दिन का नहीं, 3 दिन का। मैंने कभी किया ही नहीं था। वो शुरुआत मेरा है, विश्वास में आके शुरुआत। और मालूम, शुक्रवार का दिन जैसे आया, उपवास शुरू हुआ, और उसी दिन मैं अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, मेरा जीवन परमेश्वर बदल दिया था। हालेलुया। यानी कि ऐसी ऐसी स्वभाव मेरे अंदर आ गया, मैं किसी को गाली बिना देखे हम बात नहीं करता था, मैं सही कहूं तो। और इतना लालच, इतना पता नहीं, इतना टेंशन में रहता था मैं। यानी कि हमारा जीवन नम्र स्वभाव, दीन स्वभाव परमेश्वर ने हमें डाला है। परमेश्वर सिर्फ कर सकता है। जय मसीह की। आप जानते हैं, एक व्यक्ति है पौलुस है, वो अधिकारी था, मसीहों को सताने वाला था, मसीहों को मारने वाला था। जहां प्रार्थना आराधना की जाती है वहां जाके रोकना उसका काम था। इतना गुस्सा इंसान। हालेलुया। हो सकता है वो गाली देने वाला इंसान है। हाँ, यस। लेकिन जब यीशु मसीह उसको बुलाकर, उन्होंने क्या किया? 3 दिन तक उपवास किया, न खाया न पिया करके लिखा हुआ प्रेरितों के काम 9 अध्याय जब आप पढ़ेंगे पूरा, उसमें लिखा हुआ है। उपवास के साथ रहा। और प्रभु ने एक दास को कहा, अनन्य दास को कहा, वहां जाके प्रार्थना करो। एक व्यक्ति है वहां पर, पौलुस है, वो वहां पर जाकर उनके लिए प्रार्थना किया। उसके बाद उनका आंखें खुल गया, फिर उन्होंने बपतिस्मा लेकर के प्रभु के राज में शामिल हो गया है। उसके बाद हालेलुया। उसके बाद पौलुस, उसके बाद क्या हुआ? पौलुस इतना नम्र स्वभाव में जिया, इतना दीन बन गया, इतना अपने आप को शून्य बनाया। लोग उसको गाली देना शुरू किया मसीह के कारण। वो हंसने लगा, आनंद मनाया। लेकिन पहले खुद कौन क्या करता था? गाली देता था, मसीहों को सताने वाला था। हालेलुया। जय मसीह की। ये उपवास साधारण नहीं है। ये उपवास लोगों को दिखावा के लिए नहीं है। और दूसरा व्यक्ति मूसा है। ये एक मिस्र का देश, और अपने भाई के साथ लड़ाई जब हो रहा था, मूसा ने देखा, अरे भाई, मेरे भाई को तू मारने वाला हो, मेरे देश के भाई को तू मारने वाला हो क्या? ऐसे जा करके जो भाई अपने भाई को मार रहा था, उस व्यक्ति को पकड़कर पौलुस मार डाला। सॉरी, पौलुस नहीं, मूसा मार डाला। और किसी में गहरा खोद कर, गड्ढा खोद कर उसको उसमें पोत दिया। इतना गुस्सा व्यक्ति कौन था? मूसा। दो भागों में, जिन्होंने समुद्र को 2 भागों में किया था, जिसके द्वारा परमेश्वर किए थे, वही मूसा की बात बोल रहा हूं मैं। वो मूसा क्या है? बाद में जब परमेश्वर उन्होंने
बुलाया सीने पर्वत में, 40 दिन और रात बिना खाए बिना पिए उपवास जब किया, परमेश्वर ऐसा बनाया उसको, ऐसा बनाया। परमेश्वर खुद तारीफ किया, पृथ्वी के अंदर मूसा के जैसे दिन नम्र व्यक्ति कोई नहीं है करके कह रहा। कौन? परमेश्वर। जब इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से परमेश्वर बोला, मूसा हट जाओ, इनको मैं मार डालूंगा आज। परमेश्वर बोल रहा। मूसा क्या बोला मालूम? परमेश्वर, इन्हीं लोगों को मारने से पहले मुझे मारो। क्या स्वभाव है। हालेलुया। ये जीवन आपके मेरे अंदर होना कब होगा? जब हम उपवास के साथ रहते हैं, उपवास के साथ हम बढ़ते हैं, उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। जय मसीह की, जय मसीह की। नम्र बनना है, दीन बनना है। जिस तरीका से हम पहले चलते थे, पहला स्वभाव था, किसी के साथ लड़ाई हो गया है, झगड़ा हो गया, साथ ही साथ हमेशा के लिए विरोध रखना, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अगर अभी लड़ाई हो गया है, शाम तक हमारा लड़ाई खत्म होना है और उसके साथ हमारा मेल मिलाप होना है। शाम तक, सूर्यास्त होने तक, होने से पहले। जय मसीह की। ये स्वभाव हमारे अंदर होना है। चाहे आपके पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे आपके गांव के क्यों ना हो, चाहे आपके बिरादरी के क्यों ना हो, चाहे आपके क्या कहते हैं रिश्तेदार के साथ विरोध लड़ाई क्यों ना हुआ, भले आपका गलती नहीं है, आपके सम्मुख में उसका गलती दिख रहा है, फिर भी क्या है, आप बोलना है। आपका ये मन होना क्या है। कुछ कुछ खुलासा होते तो भड़क जाते दुष्ट आत्मा, है ना। कुछ कुछ खुलासा होता है वचन से। क्या है, क्या बोला मैंने? अगर किसी को माफ करने वाला मन नहीं है, समझ लीजिए आज भी दुष्ट आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर है, शैतान का स्वभाव हमारे अंदर है। किसी के साथ मेल मिलाप करने का मन नहीं है, आज भी शैतान का स्वभाव को लेकर हम जी रहे हैं। इसका मतलब किसके संतान है? किसके संतान है? प्रभु यीशु का नहीं है, शैतान का। हालेलुया। चाहे आपका गलती क्यों ना हो, उनका गलती क्यों ना हो, हम आपस में कहे, अगर वो मानने को तैयार नहीं है, आप बोलना है, आप बोलना है। क्या बोलना है? आप हमें माफ कर दीजिए, हमारा गलती है। जो अपना गलत को मान लेता है, यानी अपने आप को छोटा बनाता है, ऐसे लोगों को यीशु मसीह क्या है, बड़ा बनाता है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं, प्रभु आप बड़े, हम छोटे बने। हालेलुया। हम छोटे बने, आप बड़े। लेकिन हमारा मन ये नहीं। ये मन जब होगा जब हम उपवास के साथ हम बैठते हैं। हालेलुया। जय मसीह की। मैं आपसे कहा, इतना गाली देने वाला मैं व्यक्ति था, इतना नशेली में था, नशा में डूबा हुआ रहता था। लेकिन जिस दिन प्रभु का दास बोले उपवास करेंगे शुक्रवार दिन से, उसी दिन से परमेश्वर मेरे जीवन को बदल दिया है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा आया। जब पवित्र आत्मा, एक देखिएगा क्या कहते हैं, मैला पड़ा होगा एक कमरे में, वो बल्ब को जलाया होगा, जलाने के बाद सारी मैला दिखेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? किसी झाड़ू को लेकर के उसको हम झाड़ू करेंगे, मतलब साफ करेंगे। इसका मतलब जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, हमारे जीवन में आता है, सारी गलत, सारी गंदगी, सारी क्या है खचड़ा हमारे हृदय से, हमारा जीवन से, सोच विचार से क्या है निकल जाता है। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं। निकल जाता है। लेकिन इस निकालने के लिए उपवास की जरूरत है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। कभी कभी पवित्र आत्मा को हम जगा नहीं देते, उसको हम बुलाते नहीं, उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते।
लेकिन हम कचड़े को रखे हुए हैं, कचड़े जिंदगी जी रहे हैं, सोच रहे हैं, कर रहे हैं। आएगा कैसे पवित्र आत्मा? ये पवित्र शब्द ये छोटा नहीं है, भयानक है। होली, द होली है ना। ये जो होली क्या कहते हैं, सुपर क्या कहते हैं, मोती है ना, जैसे झलकती है ना, उससे भी भयंकर, उससे भी बढ़ के पवित्र शब्द। जय मसीह की। वो पवित्र आत्मा कैसे आएगा? इसलिए हमारा उपवास करने का मन होना है। मैंने बोला यार, मैं उससे बोल नहीं पाया, लेकिन मैं अपने आप समझ गया यार 3 दिन में कैसे रह सकता हूं भूखा? ये कैसे हो सकता है? प्रभु का दास जान लिया, मुझसे बोला भाई चिंता मत करो, जिस परमेश्वर को तुम जानते हो वो मरा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। और उनके बेटे आप हो, उनके संतान आप हो, आप कर सकते हो। आपको परमेश्वर मदद करेंगे, यीशु मसीह मदद करेंगे उपवास करने में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर मूसा 40 दिन रात बिना खाए बिना पिए, वो भी इंसान था, वो भी पापी व्यक्ति था, अगर वो ही कर सकता है, उसको जिंदा कर सकता है, उसको 40 दिन और रात तक परमेश्वर रख सकता है, तो आपको क्यों नहीं रख सकता? हालेलुया। इसके लिए हमारा विश्वास, हमारा समर्पण। हालेलुया। मैं कभी भी ये नहीं सोचता मैं अपना हूं नहीं है। मैं अपने नहीं, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का हूं। जब हम इस प्रकार समझते हैं, इस प्रकार ध्यान में आता, मैं अपने नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं, हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के संतानों के लिए कोई काम असंभव नहीं हो सकता है। आमीन। अगर यीशु मसीह के लिए असंभव नहीं होता है, आपके मेरे लिए भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। मुमकिन होगा, मुमकिन होगा। जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उपवास का बाइबल संदेश क्या है वो भी बताऊंगा थोड़ा सा। ये परमेश्वर की आज्ञा है। योएल में दूसरा अध्याय 12 में लिखा हुआ है। इसका मतलब अपना देश और परिवार आशीष होने के लिए उपवास करें। योएल 2:12 में और यशाया 58:6 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देख सकते हैं अपना परिवार, अपना वंश, अपना संतान, अपना देश, अपना गांव, जब इन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की, आशीषित हुआ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की। अब घर पे जाके पढ़ना है, लिख के रख सकते हैं। जोएल 2:12 दूसरा अध्याय का। योएल लिखिए ना, मिल गया योएल है? हाँ पढ़िए, फिर मिल गया, तुम पढ़िए। कौन सा यशाया था? योएल। नहीं, मैं यशाया निकाला। अच्छा ये शायद निकाला, वो पढ़िए 58:6। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। यस, हालेलुया। क्या है? सब जुए को, देश के ऊपर लाने वाला जुए, परिवार के ऊपर लाने वाला जुए, जीवन के ऊपर आने वाला जुए, वो सारे जुओं को क्या है, उपवास के साथ हम तोड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजा सकते हैं। प्रेरितों के काम 14:23 में लिखा है, पहली शताब्दी के जो कलीसियाएं थे वो क्या करते थे? वो क्या करते थे? हालेलुया, जय मसीह की। पहली शताब्दी के जो कलीसिया थे वो क्या करते थे? उपवास करने में व्यस्त रहते थे। इतना इच्छा, इतना उत्साहित उन लोग के जीवन में, हर एक भाई, हर एक बहनों के जीवन में। और जब ये लोग
उपवास करते थे। उपवास करते समय क्या किया, पवित्र आत्मा लोगों को बात करने लगा। और वो बात भी यही था, कुछ लोगों को अपना सेवकाई के लिए तैयार करो, अभिषेक करो, चुन लो। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब पौलुस को और बरनबा को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रेरितों के काम 13 अध्याय में आप देखेंगे 1 से लेकर 3-4 तक जब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है कि पवित्र आत्मा उनसे क्या किया, जब उपवास के साथ बैठे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, उसी समय पर पवित्र आत्मा उन लोगों से बातें किया, मेरे कामों के लिए इन दोनों को अलग करो, अभिषेक करो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा कब बात करेगा, जब हम उपवास के साथ बैठेंगे, आत्मा में आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन को सुनेंगे, वचन को पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा आपको मुझसे बात करेंगे। हालेलुया, जय मसीह की। और उपवास हम किस किस प्रकार कर सकते हैं, 5 तरीका से हम कर सकते हैं, वो भी बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। उपवास कितना प्रकार हम कर सकते हैं, 5 कितने प्रकार, 5 प्रकार हम कर सकते हैं। पहला क्या है, बिना खाए और बिना पिए। सही में हकीकत, वास्तविक उपवास यही है, बिना खाए बिना पिए। इसका मतलब न चावल खा सकते हैं, न पानी पी सकते हैं, न शरबत, न नारियल का पानी, न जूस आप पी सकते हो। ये सारे पानी में आता है ना, जूस, चाय, ये सारे वगैरह वगैरह, ये सब जूस में आता है। वास्तविक सर्वप्रथम उपवास पहले के समय पर, पुराने नियम के समय पर प्रभु के भक्त लोग, प्रभु के दास और दासी लोग इसी उपवास में चलते थे। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। और दूसरा उपवास क्या है, आप एक टाइम खा सकते हैं। एक टाइम मतलब शाम को खा सकते हैं। और तीसरा उपवास है, आप हो सकता है पानी ले सकते हैं। कितना है, तीसरा हो गया है, आप पानी भी पी सकते हैं। और चौथा उपवास क्या है, आप नाश्ते के रूप में पूरा पेट भर के खा लिया, वो नहीं है, नाश्ते पेट भर के नहीं खाया जाता ना, है कि नहीं, इसलिए उसको नाश्ता रखा गया नाम। नाश्ता यही है कि थोड़ा क्या कहते हैं उसके लिए, हमारा मन जो है थोड़ा हिम्मत में आ जाए। अगर कोई पूछे तो नाश्ता कर लिया बहन, हाँ मैंने कर लिया, यही बोल सकते आप। हालेलुया, हालेलुया। नाश्ते के द्वारा, चौथा नाश्ते के द्वारा भी आप कर सकते हैं। और कुछ लोग पूरा पेट भर के खा करके भी प्रार्थना उपवास में शामिल होते हैं। जय मसीह की, हालेलुया। लेकिन हमारा उपवास कम से कम सिर्फ पानी पी के, या फिर आप 1 हफ्ता का रखे हो, या 3 दिन का रखे हो, या फिर 40 दिन का रखे, या फिर 1 महीने के रखे हो, कम से कम शाम को एक टाइम आप खा सकते हैं। यही उपवास आपके मेरे जीवन में है। मसीह की, मैं एक टाइम खा करके 40 दिन और रात में उपवास किया, 40 दिन, और पानी सिर्फ पी करके 25 दिन का मैंने उपवास किया। आज भी जीवित हूँ ना, हालेलुया। और हफ्ता क्या कहते हैं, 7 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का तो गिनती ही नहीं है, बहुत दिन। क्योंकि मुझे सेवकाई में 10 साल हो गया है, तो कई बार मैंने किया, कई बार हम किए, लेकिन सब कुछ परमेश्वर का दया है, सब कुछ परमेश्वर ने किया है। जब तक परमेश्वर हमें हस्तक्षेप नहीं करता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जय मसीह की। इसका मतलब क्या है? क्या मैंने बोला है? उपवास यीशु मसीह का आदेश है। उपवास में हम नम्र बन सकते हैं, दीन बन सकते हैं, हमारा जीवन बदल सकता है। और उपवास में जो कुछ भी हम मांगते हैं, अपना बातें रखते हैं, उसको बस ज़रूर हमें पूर्तिकरण करता है, ज़रूर। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जिस उपवास को हम किए हैं आज, परमेश्वर का चुना हुआ इस परिवार में, ये हमारा उपवास व्यर्थ ना जाए। यीशु के नाम से पूर्तिकरण होने पर आप भी विश्वास करिए। यस, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक गीत गाएंगे। कभी कभी हम सोचते हैं बिना खाए मैं कैसे रहूं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह बोला शैतान को, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर का हर एक जीवित वचन से वो जीवित रह सकता है। आमीन। क्योंकि जीवन का रोटी यीशु मसीह है। जीवन का रोटी यीशु मसीह। हालेलुया।